मैं तमीज से कह रहा हूँ, मेरी तमीज से ही सुन लो सर। आप कह रहे हो कि इनके हमारे नेता क्यों ले गए। आपके नेताओं को आप टिकट दे रहे हो, वो चुनाव लड़ने तैयार नहीं है, टिकट वापस कर रहे हैं आपके। ऐसे 10 नेताओं को मैं जानता हूं पर्सनली। हाँ तो अब में मिलता हूं, बोलते अब मैं उनको लड़ना ही नहीं है। अब वही तो बता रहा हूँ कि अब स्थिति ये हो गई है कि कांग्रेस के टिकट मिले मिलाए टिकट वापस ले रहे। सुन लीजिए, गा बजा के सुनाते हैं, मजा आएगा। कि कांग्रेस में कोई संग ना है, खट्टे लेकिन संग कोई नहीं है। कांग्रेस में कोई संग ना, कह रहे हैं वे होंगे तंग ना, सीज हैं खाते इलेक्शन कैसे लड़ जावा, ले जा ले जा। हाँ? क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? अरे ले जा ले जा, ले टिकट ले जा ले जा, टिकट वापस। घर वापसी सुनी थी, टिकट वापसी नया शुरू हो गया। अरे ले जा, अरे ये टिकट ले जा। कि अभी कांग्रेस के नहीं आए हैं अच्छे दिन, भाजपा वालों के आ गए अच्छे दिन, आपके नहीं आए। अभी कांग्रेस के नहीं आए हैं अच्छे दिन, ईडी के डर से काट रहे रातें गिन गिन, जब है लेने के देने पड़े कोई घंटा इलेक्शन लड़े। सुई पकड़ कर बैठे मोदी यूं यूं करें इशारा। अभी बयान आया, अरे सुई पकड़ कर बैठे, अरे झांसा इधर देख लो, सुई देख लो कि सुई पकड़ कर बैठे मोदी यूं यूं करें इशारा, हमें पता है गठबंधन का फोड़ेंगे गुब्बारा। ना उमंग है तरंग ना, हमको सूलियों पे न टंगना, क्यों चने के झाड़ पे बेकार चढ़ जावा, ले जा। अरे ले जा। एक इनके अलायंस पार्टनर हैं आम आदमी पार्टी वाले, वो केजरीवाल जेल गए तो वो कह रहे हैं हम भगत सिंह के चेले हैं। मैं इनका भगत सिंह जेल गए थे, बाद में फांसी भी चढ़े थे। तुम ढंग से चेले बनो, ढंग से बनो। उनने गीता मंगा ली अंदर। हाँ, अरे किस कदर हुजूर आजकल खोखले किरदार हो गए, जिसके विशेषज्ञ थे उसी रोग के शिकार हो गए। जांच में जुटे थे वो एक विशेष घटना की, जांच जब हुई पूरी खुद ही गिरफ्तार हो गए। ये चल रहा है। एक छोटी सी पैरोडी सुनाता हूँ, इन दिनों काफी वायरल गीत है, केजरीवाल गा रहे हैं, सुन लीजिए। जुल्म कर डालो, जुल्म कर डालो, सितम कर डालो, जुल्म कर डालो, सितम कर डालो, ईडी ने कर दियो लाल, जुल्म कर डालो, ईडी ने कर दियो लाल, जुल्म कर डाल, फंस गए केजरीवाल, जुल्म कर डालो। अरे अपने ही पाप लगे हैं, आप लोग बचाव में आ गए थे इसलिए आपको सुना रहा हूं कि अपने ही पाप लगे हैं, अन्ना के शाप लगे हैं, अपने ही पाप लगे हैं, अन्ना के शाप लगे हैं, अब पीट रहे हैं गाल, जुल्म कर डालो, अब पीट रहे हैं गाल, जुल्म कर। के दारू की नीत बनाई, धरने की रीत भुलाई, जो धरना दे के आए थे कि सब मिटा देंगे सब कुछ, कि धरने की रीत भुलाई, अब कहाँ गयो लोकपाल, जुल्म कर डालो, अब कहाँ गयो लोकपाल। तो यही है आपके गठबंधन के लिए था। छोड़कर सभी भागते हुए कांग्रेसियों को, छोड़कर सभी भागते हुए कांग्रेसियों को रोकने के लिए कोई सवारी ही ना आई। साथी दलों को यूं दिलासा दे रही है कांग्रेसी, साथी दलों को यूं दिलासा दे रहे हैं कांग्रेसी, रो मत, सीटें तो कब से हमारी ही ना आई। भारत जोड़ना था पर कांग्रेसी ना जुड़े, कांग्रेसियों की तो जीत की बारी ना आई, कांग्रेसियों की तो जीत की बारी ना आई। इन्हें अपनों ने लूटा, इतना लूटा,
इतना लूटा कि गैरों की तो बारी ना आई। कि गैरों की तो बारी ना आई। एक सर आपके दिल्ली में भी गठबंधन किया, उनके लिए एक संदेश है, पहुंचा देना। वो एक गलत फहमी में आपके दिल्ली के सहयोगी, वो पता ना कैसे आ गई, वो गलत फहमी दूर उन्होंने बताइए मेरी ये बात कि कई नीतियां बना ली इंडी गठबंधन ने, फिर भी भाजपा की कभी मात नहीं होती। विश्वास जीतना पड़ता है जनता का, यहां राजनीति में कभी करामात नहीं होती। दिल्ली के साथियों से कहो अब सुधर जाएं, हमेशा ही सफल खुरापात नहीं होती, हमेशा ही सफल खुरापात नहीं होती। और जेल का मंत्री होना और मंत्री का जेल होना, दोनों में फर्क है, ये एक बात नहीं होती। जेल का मंत्री होना और मंत्री का जेल होना, दोनों में फर्क है, एक बात नहीं होती। एक और बात, एक विज्ञापन का जिंगल फंसाता हूं, सुनो क्या चल रहा है इन दिनों। एक गठबंधन है जिसका इंडिया नाम है। अच्छा, एक गठबंधन है जिसका इंडिया नाम है। पता नहीं क्यों हमेशा लड़ता है इंडिया, पता नहीं क्यों हमेशा लड़ता है इंडिया। एक दूजे को ये नेता देखना ना चाहे, एक दूजे को ये नेता देखना ना चाहे, पता ना फिर साथ क्यों रहता है इंडिया, पता ना फिर साथ क्यों रहता है इंडिया। खुद का एजेंडा योजना कुछ भी ना हो, पर हारे तो ईवीएम रटता है इंडिया, ईवीएम रटता है इंडिया। और जीत की उम्मीद 47 तक नहीं है, फिर भी जीत की उम्मीद, अभी स्मृति ईरानी जी कही है कि जीत की उम्मीद 47 तक नहीं है, फिर भी भाजपा से फिजूल युद्ध करता है इंडिया। एक सर ईडी की बात आ रही है बार बार, मैं एक बता दूं, हमने इंग्लिश में एक पढ़ा था, उस पर 4 लाइनें देता हूं, इस पर समझिएगा, कोई नई बात नहीं है, सब पहले से होता आ रहा है हमारे पढ़ाई के टाइम से ही। अगर सतर्क ना रहो तो हर माल बदल जाता है, मिनटों में लोगों का यहां हाल बदल जाता है। इंग्लिश टीचर ने कहा था, वो आज समझाऊं, ईडी पीछे लग जाए तो काल बदल जाता है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। पर ये वाजिब सवाल तो है ही ना कि इतने इल्जाम थे जिन लोगों पे, वो क्यों ले रहे हैं आप? मतलब आना भले ही आना चाह रहे हो, आप क्यों लेंगे? देखिए किशोर जी, महाभारत और रामायण काल के 2 प्रसंग मैं आपको बताता हूँ। जब धर्म युद्ध चल रहा था तो युयुत्सु जो कौरव पक्ष से था वो पांडव पक्ष की तरफ आए, और इसी तरह से विभीषण अधर्म का साथ छोड़ करके धर्म के साथ आए, श्री रामचंद्र जी के साथ आए। अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास रखते हुए अगर लोग आते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन इन लोगों पर भारतीय जनता पार्टी ने ना तो इनके केस बंद कराने का काम किया, ना उनको क्लीन चिट दिलाने का काम किया। हेमंत विश्व शर्मा जी 13 बार ईडी के सामने पेश हुए, तब उनको राहत मिली। इसी तरह से किसी भी जो नेता वहां से आए हैं उन पर क्लीन चिट दिलाने का भाजपा ने कोई काम नहीं किया। बात यह है कि यत्र तत्र सर्वत्र राम है, ईसा वास्यमिदं सर्वम, सर्वे भवन्तु सुखिनः की हम बात करते हैं, सर्वे सन्तु निरामया। लेकिन आज क्या देश सुखी है? देश में क्या अच्छे दिन आ गए? 2 करोड़ नौकरी। श्रीमान सुनिए, आईआईटी मुंबई के भी आपने इतने बुरे दिन ला दिया कि वहां के 40% बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है। बात इस पे होनी चाहिए, ना कि बात होनी चाहिए कि हमारे यहाँ पे कौन कौन आ रहा है।